नमस्कार दोस्तों, वीडियो वाला में आपका स्वागत है। क्लास 10 एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है पासे को एक बार फेंका जाता है। जब भी पासा को फेंका जाएगा तो उस पर या तो एक आ सकता है, न तो दो, न तो तीन, न तो चार, न तो पांच, न तो 6, यानी टोटल 6 गो घटनाएं घट सकती है। तो यहाँ पर NS बराबर 6 हो जाएगा और NE बराबर, तो पूछ रहा है कौन सी की एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक अभाज्य संख्या के रूप में या तो 2 आएगा, ना तो 3, ना तो 5 आएगा। यही हमारी अभाज्य संख्या होगी। तो 3 को होगा ये NE का मान। अब P बराबर NE बटा NS 3 बटा 6, 3 दूना 6, 1 बटा 2 हो जाएगा ये PE का मान, यानी प्रायिकता हो जाएगा इसका 1 बटा 2। दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या है। तो 2 और 6 के बीच में कोई स्थित संख्या होगा तो 3, 4, 5 होगा, तो 3 को टोटल संख्या होगा। NE बराबर 3, तो P बराबर NE बटा NS अर्थात 3 बटा 6, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 1 बटा 2। 1 बटा 2 आंसर होगा। तीसरा नंबर में NE बराबर, यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल कर रहा है कि एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या में जिसमें 2 से भागा नहीं लगता है वह विषम संख्या होता है। तो 1 होगा और 3, 5, यही 3 को संख्या होगा। तो 3 यहाँ पर लिख देना है। NE बराबर NE बटा NS, PE बराबर तो 3 बटा 6, 3 दूना 6, 1 बटा 2 हो जाएगा, ये PE का मान होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटा गया है ताश की गड्डी को, और उसमें से लाल रंग का बादशाह निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो लाल रंग का बादशाह जो होगा वह 2 गो होता है। लाल रंग का बादशाह, क्योंकि लाल रंग में पान और इटिया का, पान का बादशाह एगो इटिया का बादशाह 2 गो होगा। तो 2 यहाँ पर लिखेंगे NE का मान। अब PE बराबर NE बटा NS 2 बटा 52, ये हो जाएगा 26, 26 दूना 52, 1 बटा 26 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा एक फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता। तो पूरे ताश के गड्डी में से 12 गो तस्वीर वाला पत्ता गड्डी होता है, 12 गो, जिसमें ये होता है कि पान का एगो बेगम बादशाह गुलाम, और फिर इटिया का बेगम बादशाह गुलाम 6 गो, फिर चीड़ी का बेगम बादशाह गुलाम, और हुकुम का 3 गो होता है बेगम बादशाह गुलाम। तो इस प्रकार 12 गो पतई होता है। PE बराबर NE बटा NS 12 बटा 52, और 3 चौके 12, 13 चौके 52, 3 बटा 13 आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग के तस्वीर वाला टोटल 6 गो होता है, क्योंकि पान होगा एगो ईंट होगा, पान का 3 गो और इटिया का 3 गो, 6 गो। NE बटा NS बराबर 6 बटे 52, 3 दूना 6, 26 दूना 52, 3 बटा 26 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में NE बराबर यहाँ पे होगा पान का गुलाम। पान का गुलाम कौन होता है? तो एक ही होता है पान का गुलाम, इसीलिए PE बराबर NE बटा NS 1 बटा 52 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हुकुम का पत्ता निकालने की प्रायिकता। तो टोटल हुकुम में 1 का 2 गी 3 गी 14, इस तरह से पूरा दाला तक, और उसके बाद से होता है क्वीन, क्वीन जैक, यानी बेगम बादशाह गुलाम, ये 3 गो पतई मिला के 13 गो होता है टोटल। तो NE बराबर 13 गो, PE बराबर NE बटा NS 13 बटा 52, 13 चौके 52, 1 बटा 4। अब यहाँ पर 6ठा नंबर में कह रहा है एक ईंट का बेगम, ईंट का बेगम 1 गो होती है। यहाँ पर NE बराबर 1 और NE बराबर PE बराबर NE बटा NS 1 बटा 52। क्वेश्चन इसका फाइनल आंसर यही होगा, 1 बटा 52। उसके बाद से अगला है क्वेश्चन नंबर 15। ताश के 5 पत्तों को, ताश के 5 गो पत्ता मात्र निकाला गया है। ईंट का दाला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, टोटल मिला के 5 गो पतई निकाला गया है, और इसको अच्छा से फेंट लिया गया है। तब कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता बेगम का है। बेगम के पत्ता वहाँ पे 1 गो है, तो 1 बटा NE बटा NS, NE का मान 1 हो जाएगा, NE बटा NS 1 बटा 5। अब कह रहा है दूसरा नंबर में कि यदि बेगम जब उसमें से निकाला गया तो उसको रखा नहीं गया उस ताश के गड्डी में, फिर 5 गो में, तो 4 गो बचा, NS का मान हो गया 4। और A नंबर में सवाल दिया है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह एक इक्का होगा। तो इक्का 1 गो है उसमें, तो NE बटा NS 1 बटा 4 हो जाएगा। और इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह बेगम होगा। एक बार ऊपर वाला सवाल में बेगम निकल गया है, तो अगले 4 वाला में बेगम नहीं होगा, तो NE बटा 0 हो जाएगा NE का मान। तो NE बटा NS 0 बटा 4, 0 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में किसी कार्ड 12 गो खराब पेन है और 132 गो अच्छे पेन दोनों मिला दिया गया है आपस में। इसमें से देखने से नहीं पता चल रहा है कि कौन खराब है कौन बढ़िया है। उसमें से
एक अच्छे पेन निकालने की प्रायिकता क्या होगा। तो अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता अच्छा 132 को है, तो एन बराबर 132 और पी बराबर हो जाएगा एन बटा एन एस। टोटल जोड़ देंगे, अच्छा 132 को है, बैड यानी खराब, गुड 132 को है, खराब है 12 को, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 144 है। अब 144 में नीचे लिखेंगे पी बराबर एन बटा एन एस, 132 बटा 144, अब काट देंगे 12 से, 12 बराबर 44 है, 12 ग्राम 132, 11 बटा 12 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, तो प्रश्न से 1 नंबर में एनएस बराबर 20 को होगा, जिसमें 4 गो बल्ब खराब है, तो अच्छा को होगा 16 को होगा। उसके बाद से कर इसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें से खराब बल्ब निकाला गया, खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो बी बराबर 4 को होगा। यहाँ पर बैड वाला 20 मतलब बैड समझना है, पी बराबर एन बटा एन एस, 4 बटा 20, 4 पंच 20, 1 बटा 5 आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर में इसी में कह रहा है कि अगर वह निकाला गया पेन मान लेना है कि वह खराब नहीं है, जब खराब नहीं है मतलब अच्छा है वह पेन, तो ये वो निकाल देंगे तो अच्छा में से वो घट जाएगा, 15 को होगा, खराब वाला 4 को उसमें ये है, टोटल मिलके 19 को हो जा रहा है पेन। अब उसके बाद उसकी प्रायिकता पूछ रहा है कि वह बताइए कि यदि पेन अच्छा होगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगा, तो यानी जी बराबर 15 को और पी बराबर एन बटा एन एस 15 बटा 19 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में एक पेटी में 90 डिस्क है और उस पर लिखा गया है डिस्क पर 1 से लेकर 90 तक नंबरिंग किया गया है। यदि इस पेटी में एक डिस्क निकाला जाता है तो 2 अंकों की एक संख्या है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो पहले हम टोटल एनएस बराबर 1 से लेकर 90 तक अंक अंकित है तो 90 को होगा, यानी 2 यानी 2 अंकों की संख्या कब होगी, तो 1 अंकों की संख्या घटा लेंगे, 90 में से 9 घटा लेंगे तो 81 को होगा। अब पी बराबर होगा एन बटा एन एस अर्थात 81 बटा 90, 9 9 81, 10 9 90, 9 बटा 10 हो जाएगा। और दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्ति हो, तो पूर्ण वर्ग संख्या का प्राप्ति होगा 1 4 9 16 25 36 49 64 81, यही पूर्ण वर्ग संख्या है, टोटल गिनेंगे तो 9 को होगा, यही एन का मान 9 को है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब पी बराबर एन बटा एन एस अर्थात 9 बटा 10 90, यहाँ पर 1 बटा 10 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में इसी में कह रहा है कि वह अगर 5 से विभाज्य एक संख्या हो, तब 5 से विभाज्य संख्या 5 10 15 20 25 30 35 40 45 55 50 55 60 65 70 75 80 85 90, टोटल गिनेंगे तो 18 होगा। तो पी बराबर एन बटा एन एस 18 बटा 90, 18 5 90, 1 बटा 5 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहा है कि उस तरह की आकृति दिया हुआ है, ए बी सी डी ई लिखा हुआ अक्षर अंकित किया गया एक पासा पर, और वह पासा को जब फेंका जाता है तो टोटल पहले एन एस का मान हो जाएगा 6, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एन ए बराबर यानी ए आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 2 यहाँ पर एन ए 2 है, एन ए का मान 2 है, तो पी ए बराबर एन ए बटा एन एस अर्थात 2 बटा 6 2 3 6 1 बटा 3 चांस होगा और आने की ए आने की प्रायिकता। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है डी प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए, तो डी प्राप्त करने की प्रायिकता होगा, डी यहाँ पर एक है इसमें, तो 1 लिखेंगे, एन डी बटा एन एस बराबर 1 बटा 6 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि मान लीजिए इस तरह की आकृति दिया हुआ है, इसमें एक आयत का दिया हुआ है और नीचे एक वृत्त है, वृत्त का व्यास दिया हुआ है 1 मीटर, तो इसका रेडियस 1 बटा 2 होगा, आयत का लंबाई दिया 3 मीटर और चौड़ाई दिया है 2 मीटर। तब पूछ रहा है इसमें एनएस का मान, पहले टोटल का आयतन निकालेंगे क्षेत्रफल तो एनएस हो जाएगा, आयत का एरिया एल गुने बी 3 गुने 6 मीटर स्क्वायर, अब वृत्त का एरिया पर है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का मतलब 1 बटा 2 गुने 1 बटा 2 पाई बटा 4 हो जाएगा। तब पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह पासा फेंका जाएगा तो वृत्त पर ही गिरेगा, तब वृत्त का एरिया निकाल के फॉर्मूला होता है पी बराबर एन बटा एन एस, इसमें पाई बटा 4 मीटर स्क्वायर है, नीचे 6 मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर स्क्वायर कट जाएगा और 6 बटा 1 लिखेंगे, इधर पाई बटा 4, इसको पलटेंगे तो 1 बटा ऊपर चला जाएगा, 6 लिखेंगे 1 बटा 6, तो पाई कम पाई है 6 चौक 24 यानी पाई बटा 24 हमारा प्रायिकता हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करें, कंप्लीट 10वां क्लास का मैथ इस चैनल वीडियो वाला पर अपलोड होगा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।